फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, बिहार दरोगा का न्यू वैकेंसी का यहाँ पर अपडेटेड सेट प्रतिदिन हो रहा है। तो आज हम सेट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, रुक्मिनी के द्वारा जो निकाला गया है अपडेटेड सेट। तो चलिए पूरे 100 क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग लगातार आंसर करिए और देखिए कि इस सेट में आपसे कितना सही हो पा रहा है, आप पिछला कट ऑफ को पार कर पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए देखिए अपनी तैयारी को कितना सही कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं सीधा सवाल, फटाफट आंसर कमेंट करिए। पहला क्वेश्चन है कि भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया है। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया है। आंसर 23 अगस्त बिल्कुल सही उत्तर होता है, याद रखिएगा। दूसरा है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए टाइनेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो टाइनेजर 1 सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया है वो किया गया नासा के द्वारा। नासा ऑप्शन डी होगा। चलिए 3 नंबर देखेंगे। लिखा, यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य शहर जो है घोषित किया है। तो 3 का आंसर ऑप्शन ए होता है कोझिकोड। क्वेश्चन 4 में है कि हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो इनमें से एंटोनियो कोस्टा, याद रखिए एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। 5 नंबर में है कि भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं बताना है। तो 5 का ऑप्शन नंबर डी होता है आर्टिकल 47। क्वेश्चन 6 में है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत के निम्न में से किस स्थान पर मिलते हैं। तो यहां पर ऑप्शन ए होता है नीलगिरी की पहाड़ियां। सवाल नेक्स्ट है 7 नंबर। कहा गया है कि नाबार्ड के ने मुख्य रूप से छोटे सीमांत किसान और काश्तकार किसान की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004-05 में एक विशेष पायलट परियोजना शुरू किया है। तो 7 का ऑप्शन कौन सा सही है। तो याद रखिए ऑप्शन बी JLG। कौन सा पायलट परियोजना है। तो JLG। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी योजना सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है। तो इसमें उज्ज्वला योजना नहीं आता है। तो उज्ज्वला योजना ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 9 है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न दंडित किया जाए। तो 9 नंबर सवाल के लिए आंसर ऑप्शन सी करेंगे आर्टिकल 20 के 2 के तहत। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अधिशोषित जन्म दर कितना % है। तो यहाँ पर जन्म दर जो है वो 21.8% उत्तर होगा। नेक्स्ट 11 है ग्राम और लघु उद्योग समिति को किस रूप में जाना जाता है, बताइए किस रूप में जाना जाता है। तो आंसर होता है करवे समिति के रूप में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 12 दिया है। लिखा है साल बबूल बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय प्रकार के हैं, वार्षिक वर्षा की मात्रा यहाँ पर कितनी है। तो वार्षिक वर्षा की मात्रा यहाँ पर 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट 13 है। लिखा है निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण की गुणात्मक माप होती है। तो 13 का आंसर बताइए क्या होगा। 13 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी ऑप्शन राइट होता है केवल 2। क्या होता है, केवल 2 इसका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है सांची के स्तूप की खोज 1818 में किसके द्वारा किया गया था। सांची के स्तूप का खोज याद रखिएगा सर हेनरी टेलर। ये जो ऑप्शन ए में दिया है हेनरी टेलर, इसका क्या है राइट आंसर होता है सांची के स्तूप। 15 है निम्न में से कौन सा एक पूरा पाषाण स्थल है, बताइए पूरा पाषाण स्थल इनमें से कौन सा है। तो 15 का ऑप्शन सी होता है भीम बेटिका। नेक्स्ट 16 नंबर देखेंगे। कहा गया है इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन कब हुई थी, ये बताइए। चर्चिस्ट आंदोलन जो हुई थी वो 1838 में।
नेक्स्ट है मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंजीरा अभ्यारण्य जो है तेलंगाना में है। नेक्स्ट है एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता सर्वप्रथम कब अर्जित किया गया था एवरेस्ट पर। तो यहाँ पर 18 का ऑप्शन बी होता है 1953 ईस्वी। नेक्स्ट देखेंगे 19 में है कि नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच में है। तो नेपाल हिमालय का विस्तार जो है वो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट है पृथ्वी के वायुमंडल में कितने % नाइट्रोजन मौजूद होती है। तो यहाँ पर 78% मौजूद है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 21 में सवाल है जब कोई तरंग एक सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो काला परिवर्तन क्या होगा। 21 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी होता है पाई, याद रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट है किसी गैस के समदाब प्रसार में क्या होता है। तो आयतन और तापमान दोनों क्या होते हैं, इसमें बढ़ते हैं। ठीक है, दोनों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है निम्न में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए होता है पराबैंगनी विकिरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाली रंगीन प्रकाश बताइए, इनमें से क्या है। तो 24 के लिए ऑप्शन ए होता है बैंगनी। ठीक है। नेक्स्ट 25 है कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के टुकड़े पिघलने पर मिट्टी की तेल की सतह पर क्या होगी। तो तेल की सतह पर गिरेगी, क्या होगी, गिरेगी। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है हाकल के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा गैर एरोमेटिक इसमें है। तो गैर एरोमेटिक इनमें से जो है वो आपका मीथेन है। मीथेन ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अनओमीय प्रतिरोध है, बताइएगा। चलिए अनओमीय प्रतिरोध इनमें से डायोड होता है। डायोड यहाँ से आंसर बी है। 28 में दिया है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो 28 के ऑप्शन के लिए ये याद रखिएगा हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। अगला है 29। क्वेश्चन है जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध वादक हैं, इनका निधन दिसंबर 2024 में 73 वर्ष की आयु में हो गया है, तो ये क्या थे। तो ये एक तबला वादक थे। आंसर डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है 30 में क्वेश्चन है महिला प्रीमियर लीग 2025 फाइनल का खिताब किस टीम ने जीता है। तो याद रखिएगा 2025 में मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया। 31 जनवरी 2025 तक अजय बंगा किस वैश्विक संगठन के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर विश्व बैंक आपका राइट आंसर है, वर्ल्ड बैंक के। ठीक है। 32 है। 32 में दिया है निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है वो आपका लोहित नदी होता है, इसका राइट आंसर ए। ठीक है। 33 है 1987 में किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया था जिसमें लोगों ने नीलगिरी के पौधे को उखाड़ फेंका और अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाए। 33 का आंसर, तो 33 का आंसर सी होता है कर्नाटक। ठीक है। अगला है 34। तो 34 में दिया नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो 34 का ऑप्शन सी होता है मापचा खंबाब, इसका सही आंसर। नेक्स्ट है 35 में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है। साक्षरता की दर जो सबसे कम है वो इसमें दांतेवाड़ा हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 36 से होगा, बताइए निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो 36 का ऑप्शन ए करना राइट होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर थे। तो लोकसभा के प्रथम जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो है गणेश वासुदेव मावलंकर। 38 लिखा है
भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत निम्न में से किस संविधान से प्रेरित है? तो राज्य का जो नीति निदेशक तत्व लिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। यहाँ पर जो आर्टिकल 36 से 51 तक होता है, आर्टिकल 36 to 51। एंड नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के यहाँ पर आर्टिकल जो है 60 एंड 69, तो ऑप्शन सी इसका उत्तर राइट होगा। नेक्स्ट 40 है, निम्न में से कौन सा निकाय जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है? इनमें से 40 का ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन बी जो दिया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग बिल्कुल होते हैं। नेक्स्ट है 41, भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा 1998 ईस्वी। नेक्स्ट लिखा है 42, क्वेश्चन है, भारत में पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू हुई? चलिए 42 का बताइएगा, तो ऑप्शन सी करेंगे 2001 ईस्वी। नेक्स्ट है, करेंसी नोटों के मूल्य की पहचान दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता हेतु आरबीआई ने निम्न में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रस्तुत किया है? तो 43 के लिए ऑप्शन बी करेंगे मनी। ठीक है, अगला देखेंगे 44 में, जिसमें सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, जिसे मैच करिएगा। तो 44 का ऑप्शन नंबर सी करना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1243। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, क्वेश्चन है 1883-84 का एल्बर्ट बिल जो है वो किससे संबंधित है? तो एल्बर्ट बिल का संबंध जो है ये न्यायिक सुधार से संबंधित होता है। नेक्स्ट लिखा ऑपरेशन पोलो, तो ऑपरेशन पोलो का संबंध बताइए किससे है? तो ऑपरेशन पोलो है 1948 की हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से। नेक्स्ट है 47, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? बताइए। तो 47 का आंसर ए होता है अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट लिखा है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक लाइसोसोम का प्रकार है? इसमें बताइएगा द्वितीयक लाइसोसोम का प्रकार। 48 का आंसर इनमें से ऑप्शन ए होता है फागोसोम, इसका क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट 49 नंबर है, रेखित पेशियों में पाई जाने वाली चिकनी अंतर द्रव्य जालिका के संशोधित रूप को क्या कहा जाता है? तो 49 के लिए ऑप्शन बी याद रखेंगे, इसे सर्कोप्लास्टिक रेटिकुलम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है, निम्न में से कौन सा सघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी उत्तक का उदाहरण है? 50 का जो सही आंसर होता है ऑप्शन बी होता है, याद रखिए डर्मिस। नेक्स्ट है 51, सवाल है कुशिंग सिंड्रोम का कारण क्या है, ये बताइए। कुशिंग सिंड्रोम, तो इसका कारण है कॉर्टिसोल का अधिकतम स्राव। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? तो ऑप्शन बी होता है एम्पुला। ठीक है, 53, क्वेश्चन दिया है कि श्वसन अनुपात 1 से अधिक होता है। श्वसन अनुपात 1 से अधिक होता है, तो आंसर इसका बी होता है कार्बनिक अम्ल में। नेक्स्ट लिखा, मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त के कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर नियंत्रित करता है पैराथायराइड हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया कि लंदन की सेंट्रल बैंकिंग की रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 55 का आंसर बताना है। 55 का आंसर ए होता है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट लिखा है, गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? 56 का ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन है भारतीय सशस्त्र बल की चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है?
तो 57 के लिए ऑप्शन बी होता है साधना सक्सेना नायर। नेक्स्ट लिखा फरवरी 2025 में नवीनतम संशोधन के बाद आरबीआई द्वारा निर्धारित नई रेपो दर कितनी % है? नई रेपो दर तो यहाँ पर जो है 6.25% होता है। नेक्स्ट लिखा गया कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? लक्ष्मीबाई की मृत्यु तो यहाँ पर आंसर सी होता है ग्वालियर। नेक्स्ट है हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था? तो जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण से ही द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंकार हिंदू साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन इनमें से कौन संबंधित है? 61 में तो यहाँ पर सहजानंद सरस्वती इससे संबंधित हैं। नेक्स्ट लिखा राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों? क्या कारण है? तो कारण इसका है कि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 को किस वर्ष राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? 63 का आंसर तो ऑप्शन ए होता है 2008 में। नेक्स्ट है बेल्ट, डाउन्स, पंपास आदि शब्द का संबंध किससे है? तो 64 का ऑप्शन ए होता है घास के मैदान से। नेक्स्ट 65 नंबर देखेंगे तो लिखा है निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है, लैंडलॉक कंट्री है? तो इसका ऑप्शन याद रखेंगे हंगरी। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? 66 में तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो स्थित है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट 67 सवाल है कि यदि ग्रीनविच दोपहर 12 है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में कौन सा समय होगा? 67 तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा दोपहर के 2 बजे होंगे। नेक्स्ट लिखा भारत की खनिज पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र इनकी अवस्थिति का सही युग्म बताइए कौन सा है? तो सही युग्म इनमें से कोई नहीं इसमें से सभी है, इनमें से सभी इसका राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 69 आ चुका है जिसमें बताना बिहार राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने % को धारण करता है? तो बिहार राज्य जो है लगभग 3% को धारण करता है, 3%। नेक्स्ट है पर्यावरण कार्यकर्ता केन सारोविवो जिन्हें 1995 में फांसी दे दी गई, इनका संबंध किस देश से है? तो नाइजीरिया इनका संबंध होता है देश से, नाइजीरिया ऑप्शन ए होगा। 71 क्वेश्चन है नाइजीरिया को स्वतंत्रता कब मिली थी? नाइजीरिया को स्वतंत्रता जो मिला था वो 1960 में, याद रखना है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था? वापस लिया गया था फरवरी 1922 में। नेक्स्ट है 73 क्वेश्चन है सोन नदी का उद्गम स्थल बताइए कौन है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी। नेक्स्ट है भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो ये सभी का सभी जो हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। किसमें? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 75 ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी। और नेक्स्ट है 76 परमाणु रक्षक क्या है? तो 76 में जो उत्तर होता है ऑप्शन सी होता है वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। नेक्स्ट 77 दिया है प्रोटॉन संख्या 84, न्यूक्लियॉन 216, एक परमाणु के नए तत्व में क्षय होता है जिसकी प्रक्रिया में एक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है, तो उत्सर्जन के बाद नाभिक की संरचना क्या होगी? तो एक अल्फा कण के निकलने से यहाँ पर क्या होता है इसका? तो 77 का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाता है। प्रोटॉन की संख्या जो है कितना? 82, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या में 2 की कमी हो जाएगा -2, और यहाँ पर द्रव्यमान संख्या में जो है 4 की कमी हो जाएगा।
तो इलेक्ट्रॉन में 2 की कमी जबकि द्रव्यमान में 4 की कमी होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट 78 है, एल्यूमिनियम किस कच्चे पदार्थ से निकाला जाता है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है, तो एल्यूमिनियम का जो निष्कर्षण है वो बॉक्साइट से, ठीक है, तो बॉक्साइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, किस देश के विमान प्रथम खेप 104 निर्वासित भारतीय अमृतसर के हवाई अड्डे पर फरवरी 2025 में उतारा गया। तो यहाँ पर आंसर इसका अमेरिका होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 80 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका के हटने की घोषणा किया है। तो 80 के लिए सही आंसर यहाँ पर जो होता है ऑप्शन सी है ना, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। नेक्स्ट है 81 क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में 4 मुख्य फोकस बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है, जिनमें कौन सा शामिल नहीं है। तो इनमें बेरोजगारी जो दिया गया है, बेरोजगारी इनमें शामिल नहीं है, 81 का सी होगा। नेक्स्ट है, रेगुर मिट्टियाँ किस नाम से जानी जाती है। तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर सी होता है, आर्टिकल 350A, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा 84, महाजनपद काल में लिच्छवी किस राज्य का अंग था। लिच्छवी, तो लिच्छवी यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट है, आर्यों का मूल निवास स्थान एशिया को माना जाता है, यह मत किसका है। तो 85 का ऑप्शन बी होता है, मैक्स मुलर। नेक्स्ट दिया 86 में, गांधी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालिका जाकिर हुसैन के द्वारा कब प्रस्तुत हुई। 86 का सही आंसर जो हो जाता है 86 का ऑप्शन बी, 1937। क्वेश्चन 87 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य का नाम बताइए। 5 अस्थायी सदस्य इसमें होता है, जिनमें चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर आंसर याद रखेंगे, कंबोडिया। नेक्स्ट 89 है, तो इसमें मैथ का सवाल दिया गया है, आप लोग इसे आंसर मैच कर लेंगे बनाने के बाद। तो ऑप्शन 89 का जो सही आंसर आएगा वो 1700 आएगा। 90 नंबर सवाल सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 91 का आंसर ऑप्शन सी आएगा, 16वां। 92 का आंसर ऑप्शन बी होगा, 1/6। इसके बाद 93 दिया है, तो इसे सॉल्व करने पर ऑप्शन ए आएगा, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए 94 में लिखा गया है सेंटेंस, जिसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्वेश्चन है, रॉबिन रोल्ड द मार्बल थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप। तो 94 के लिए सही आंसर क्या करना है, तो ऑप्शन ए करना राइट होगा, द मार्बल वाज रोल्ड थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप बाई रॉबिन। नेक्स्ट 95 में, जिसमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, सवाल है, ही सेड टू मी द चार्ल्टन विल ब्रेकिंग इनटू द सेफ। तो 95 का जो है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल देखेंगे 96 नंबर सवाल। तो लिखा है, निम्न में से 4 विकल्प में सही को चुने जो एक शब्द इसका होगा। जो भला बुरा ना समझता हो उसे क्या कहते हैं। जो भला बुरा ना समझता हो उसे अविवेकी कहा जाता है, इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा माइक्रोवेव अवयव फैराडे रोटेशन सिद्धांत का उपयोग करता है, बताइएगा। 97 में उत्तर, तो 97 में उत्तर बी होता है, सर्कुलेटर। नेक्स्ट है, पोलोनियम को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है। तो 98 का उत्तर याद रखिएगा, 6ठे आवर्त एवं ऑक्सीजन समूह। नेक्स्ट लिखा है 99 में,
प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है ये बताइए, प्राकृतिक बहुलक। तो 99 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है आइसोप्रीन। और अंतिम सवाल 100 है, लिखा है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए इनमें से कितना है। तो 24 के लिए ऑप्शन बी करना बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा आप सभी का टोटल 100 क्वेश्चन आज के सेट का। और यहाँ पर आपको प्रतिदिन बिहार एसआई का सेट मिलने वाला है और जितने अपडेटेड सेट होंगे सारा सेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चैनल पर पहली बार अगर जुड़ रहे हैं तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए।